दिसंबर 2023 की यादें उतनी अच्छी नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मुझे पता है, कड़वी यादें हैं थोड़ी सी। आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे उनको दिसंबर 2023 में ऐसा क्या हुआ था ये पता भी नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि आप भी मतलब पहली बार सीएसआर नेट का एग्जाम दे रहे हो तो शायद आपको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। तो उन कुछ कड़वी यादों को आज ताजा करने आया हूं, मगर जाइएगा नहीं। ठीक है, इससे हम कुछ पॉजिटिव ही वापस बाहर निकलने वाला है। ठीक है, सो हम दिसंबर 2023 में जिन्होंने ये एग्जाम अटेम्प्ट किया था उन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां क्या क्या की थी वो जानने की कोशिश करेंगे। मगर इसका मेन पर्पस क्या है, ताकि इन गलतियों से हम सीख सके, और गलतियों से सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी क्या गलतियां की थी जो हमें 2024 में बिल्कुल भी नहीं करनी है। आखिरी एक महीना बचा है, ये गलतियां हमें कुछ भी करके जान लगा के अवॉइड करनी है। तो ये ऐसी क्या क्या गलतियां थी जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया था कि उन्होंने किया था। ठीक है, तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कितना टेंशन लिया है भैया सब लोगों ने। सो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए इतना अगर टेंशन लोगे तो ये जान लीजिए, पिछले 6 साल से मैं सीएसआर नेट का कोचिंग कर रहा हूँ। मेरा एमएससी कंप्लीटेड है 2008 में। ठीक है, जिसको 15 साल हो चुके हैं, अभी तक मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है भाई। जब मैंने सीएसआर नेट क्वालिफाई किया था तब भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। मेरा मुश्किल से 40% सिलेबस कंप्लीट था, फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्रैक कर पाया था। और उसका रीजन ये नहीं है कि मैंने बहुत पढ़ाई की थी। बहुत सारे लोगों को लगा भी कि अरे यार कितना पढ़ाई करता है, हर एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ है, एमएससी खत्म भी नहीं हुई है, तब तक 3-4 एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है, ये कैसे करता है यार, कितना पढ़ाकू होगा। चश्मे भी मेरे बड़े बड़े थे उस टाइम पे, तो कितना पढ़ाकू है ऐसा लगता था। मगर नहीं, सिलेबस पूरा कोई नहीं किया था मैंने, ना फिजिकल का किया था, ना इनऑर्गेनिक का किया था, ना ऑर्गेनिक का किया था। स्मार्ट वर्क, ये याद रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो सिलेबस कंप्लीट करना ये सबसे बड़ी गलती है। सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागना ये उससे भी बड़ी गलती है। सिलेबस कंप्लीट किसी का नहीं होता है, ना ही सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत भी होती है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने 50% भी सिलेबस किया है और बहुत अच्छे से किया है तो आप जेआरएफ का रैंक डेफिनेटली निकाल लोगे। तो याद रखिए, सिलेबस कंप्लीट करना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कंप्लीटिंग द सिलेबस इज नॉट नेसेसरी। अगर कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके जितना पढ़ाकू इंसान, आपके जितना स्मार्ट इंसान, आपके जितना अच्छे कंसेप्ट वाला इंसान दुनिया में नहीं होगा। बट अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, 40% ही हुआ है, 50% हुआ है, तो बुरा मत मानिए। ठीक है, किसी का नहीं होता है। इनफैक्ट जो जेआरएफ का एग्जाम टॉप करता है उनका भी कई बार नहीं होता है। ठीक है, अगली गलती क्या की थी, सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, दुनिया भर के नोट्स जमा करते हैं। ठीक है, ये दुनिया भर के नोट्स जमा करना और इन सारे नोट्स का पढ़ाई एक्चुअली होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो दुनिया भर के नोट्स जमा मत करिए। ठीक है, आपके खुद के जो नोट्स हैं वो जनरली सफिशिएंट होते हैं। अगर आपने आईएफएस का कोर्स ज्वाइन किया था तो आईएफएस के कोर्स में जो नोट्स मिले हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं टीचर से, वो बहुत है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको जहां से मिलते हैं वहां से प्रैक्टिस करिए, बट दुनिया भर के नोट्स जमा मत करिए। किसी एक सोर्स से नोट्स जमा करिए। जैसे आपने अगर आईएफएस के कोर्स में एडमिशन लिया, आईएफएस के नोट्स सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है उसके अलावा और कोई नोट्स लाने की। ठीक है, तो दुनिया भर के नोट्स जमा नहीं करने हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक टॉपिक है जो आपको यहां से पढ़ के समझ में नहीं आया तो वो टॉपिक वहां से पढ़ लिया, चल जाएगा, ठीक है। बट इतना ज्यादा गोडाउन भर के नोट्स मत रखिए, कोई जरूरत नहीं है। हर सोर्स से जो नोट्स मिलते हैं उन नोट्स में वही चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी गलती, आसान सब्जेक्ट है, पूरा फोकस, बार बार वही पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि पता है ना आपको भी
आसान टॉपिक है तो बार बार रिवाइज करने पर कॉन्फिडेंस आता है कि अरे मुझे ये आता है। ठीक है, ये देखो इसका ऊपर एक सवाल आ गया, मैंने देखते ही सॉल्व कर दिया, तुरंत सॉल्व कर दिया, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम आपको कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स रट लेते हैं और वही क्वेश्चंस बार बार करते रहते हैं, क्योंकि आसान है, क्योंकि पता है जवाब क्या है। तो पता है जो सवाल, उनके जवाब देने से लगता है कि अरे हमारा हो गया है ये। ठीक है, जबकि आपका प्रिपरेशन तब तक पूरा नहीं होता जब तक आपको जो मुश्किल टॉपिक्स लग रहे थे वो आप आसान करवाओ। ठीक है, सो इसीलिए पूरा फोकस आपका आसान सब्जेक्ट पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फोकस जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपके आसान सब्जेक्ट्स ही आपको फुल मार्क्स दिलाते हैं, बट मुश्किल सिलेबस को भी अवॉइड नहीं करना है। मुश्किल पार्ट होता है सब्जेक्ट का, उसमें से भी कुछ चीजें आपको करके जानी ही है, क्योंकि कई बार ना आपको जो आसान टॉपिक लगता है ना उसी से टफ क्वेश्चन आ जाता है, आपको जो टफ टॉपिक लग रहा था उसी से आसान सवाल आएगा। मगर टफ सब्जेक्ट अगर हमने किया ही नहीं है तो उससे आने वाले सवाल कौन से आसान होते हैं ये पता भी नहीं चलता है। हमारे हाथ में हमारे लिए कितने फुल टॉस हमें पेपर में मिले थे जिसपे छक्कों के ऊपर छक्के मार सकते थे, वो हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ आसान टॉपिक्स पे फोकस नहीं करना है, वहां से शुरुआत जरूर करनी है, बट अगर वो टॉपिक आसान है इसका मतलब आपको वो मेजॉरिटी पार्ट आता ही है पहले से ही, आपको वो फिर से करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो ऐसा कहा जाता है, डू व्हाट इज इजी एंड योर लाइफ विल बी हार्ड, डू व्हाट इज हार्ड एंड योर लाइफ विल बिकम इजी। जेआरएफ क्वालिफाई आसानी से करना है तो जो मुश्किल है वो करो। ठीक है, चौथी गलती, दिन रात पढ़ाई करना। अब कहोगे कि सर जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने बेहतर मार्क्स आएंगे ना, तो दिन रात पढ़ाई करना जरूरी ही है। भाई रात को उल्लू जागते हैं, ठीक है, इंसान दिन में जागते हैं। दिन में पढ़ाई करो, रात को सो जाओ। रात को पढ़ाई करना ये दिन में पढ़ाई करने से बेहतर नहीं है। रात को पढ़ाई करना ये नींद खराब करना है, आपकी दिमागी हालत खराब करना है, आपका दिमागी संतुलन बिगाड़ता है। ठीक है, तो रात में सोया करो। ठीक है, याद रखो रात ये सोने के लिए होती है, दिन ये काम करने के लिए होता है। ठीक है, तो दिन में जितना हो सके काम करो, जितना हो सके पढ़ाई करो, मगर रात को वो रेस्ट लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिन को पढ़ाई करना बिल्कुल सही है, रात को पढ़ाई करना ये सही है या गलत मुझे मत पूछो, बट इतना जरूर बता सकता हूं कि रात को पढ़ाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो रात को पढ़ाई अवॉइड करो, दिन में पढ़ाई करो। दिन में पढ़ाई करने से बहुत अच्छा हो सकता है आपका। सिर्फ इसके लिए जो एक डिसिप्लिन जरूरी है, इसके लिए जो एक तरीका जरूरी है पढ़ाई करने का, मेथड, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस, ये सब जरूरी है, वो सही से करिए। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करिए, जरूर जरूर फायदा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ पांचवी गलती, जो सबसे बड़ी गलती सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग होते हैं ना, वो ये गलती करते हैं। ठीक है, वो क्या है, बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है, अरे राजीव सर सब उल्टा ही बता रहे हैं, दिन रात पढ़ाई मत करो, रिवीजन 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 मत करो। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दिन रात पढ़ाई मत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत मत करो। मेहनत करना है, दिन में करो, रात को सो जाओ। दिन में वही 24 घंटे है, फिर वो रात को यूटिलाइज करने की जगह पे दिन में यूटिलाइज किए तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। ये मुझसे लिखवा के ले लो आप, बट रिविजन भी ना करो ऐसा कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट सिर्फ रिविजन 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 नहीं करना है। नोट्स बार बार पढ़ने से एग्जाम में सवाल बनेंगे ये जरूरी नहीं है। जो नोट्स में आपने पढ़ा है वो सोच समझकर सवाल सॉल्व करने के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसकी अगर प्रैक्टिस नहीं है ना तो नोट्स पढ़ के कोई फायदा नहीं होता है। तो ये पहला वाला रिवीजन सही है, बट ये दूसरा वाला रिवीजन गलत है, तीसरा वाला रिवीजन गलत है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, बट 1 घंटा रिवीजन किया तो 2 घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, सो सिर्फ रिवीजन 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 मत करो, रिवीजन करो बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज्यादा करो।
ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है, तो जब से वो मूवी आई है RRR, तो सबको लग रहा है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, नहीं, RPP, रिवीजन प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये ज्यादा बेहतर तरीका है पढ़ाई करने का, ज्यादा इफेक्टिव तरीका है पढ़ाई करने का। और जो आपका हमेशा कंप्लेंट होता है कि सर नोट्स पढ़ते हैं, आप पढ़ाते हो, समझ में तो आता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो भाई क्वेश्चंस अगर पहली बार एग्जाम में सॉल्व करोगे तो नहीं बनेंगे। क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस में पहले बनाओगे, सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस अभी यहां से करो, तब फायदा होगा। ठीक है, और ये रिवीजन कैसे करना है, कहां से करना है, आपको पता है, ये प्रैक्टिस आप कर पाओ, इसीलिए हमने आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज जमा करके रखे हैं। सबसे पहला क्या है कि हमारा जो CSR IFS का ऐप है, इस IFS के ऐप पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट फॉर्मेट में अपलोड किए हैं। तो पिछले 5 साल के 2019 से लेकर आज तक के पेपर्स NTA ने रिलीज नहीं किए हैं, तो वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे उनके वेबसाइट पे, 2019 के पहले के मिलेंगे, बट 20, 22 और 23 के पेपर नहीं मिल रहे हैं। तो वो पेपर हमने हमारे वेबसाइट पे अपलोड किए हैं, वो भी एक्चुअल टेस्ट पेपर फॉर्मेट में। ठीक है, तो वहां जाके सॉल्व जरूर करिए। सिर्फ यही नहीं, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ यही नहीं किया है, उसके पहले वाले सारे पेपर्स भी हमने अपलोड करके रखे हैं, PDF फॉर्मेट में है बस। ठीक है, उनको भी हम टेस्ट पेपर फॉर्मेट में देने की जरूर कोशिश करेंगे, बट सिर्फ PYQ सॉल्व नहीं करने हैं भैया, PYQs के साथ साथ प्रैक्टिस किस किस की करनी है। सो ये जो PYQ पेपर्स हैं, ये तो आपको यहाँ पे दिख गए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये आपको दिख रहे हैं दिसंबर 2023, फरवरी 2022 और नवंबर 2020 के। ठीक है, बट इनके साथ साथ हमने हर संडे को आपके लिए एक मॉक टेस्ट भी रखा है। 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, 12 में 19 में के 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तीसरा मॉक टेस्ट इस संडे को होगा 24 मई को। इस मॉक टेस्ट के लिए अभी जाकर रजिस्टर करिए, IFS का ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है, या फिर IFS के वेबसाइट पे भी ये टेस्ट मिलेंगे आपको जरूर। वेबसाइट पे IFS के ऐप पे जाके रजिस्टर करिए, और ये फ्री मॉक टेस्ट आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखना 2 मॉक टेस्ट हैं, 12 मई का और 19 मई का है। एक और मॉक टेस्ट वहां पे ऐड होने जा रहा है, वो है 24 मई का। तो ये मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। आज ही जाइए IFS के वेबसाइट पे, ये IFS का फ्री कोर्स है, यहाँ पे देखिए लर्न फ्री वाला कोर्स है, उसमें ये टेस्ट है। ठीक है, या फिर आप IFS का ऐप डाउनलोड करके भी वहां पे भी लर्न फ्री वाले पार्ट में जाके ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आज ही IFS का ऐप डाउनलोड करिए या फिर IFS के वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करिए, और प्रैक्टिस के लिए एक पूरा खजाना आपके लिए वहां पे अवेलेबल है, वो आज से ही सॉल्व करना स्टार्ट करिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दोस्तों में, बैचमेट्स में कोई भी ये 5 गलतियां कर रहा है तो उनको भी आगाह करिए, ये वीडियो उनको देखने के लिए जरूर बताइए। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब तो आप जरूर करोगे, ये मेरा विश्वास है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हैप्पी लर्निंग।